हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे रीवा सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। ये क्या है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, जो कि बेसिकली एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इस रीवा प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया था, जो कि 750 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। 750 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, जो कि बेसिकली रीवा में, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये सेटअप है। इसको अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया था। ये बेसिकली एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। और इसको इस्टेब्लिश करने का मेन मकसद यहाँ पे ये है कि इंडिया का जो 2022 का एक टारगेट है कि इंडिया बेसिकली 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कर लेगा। 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी को इस्टेब्लिश करने का यहाँ पे मेन टारगेट है इंडिया का 2022 तक का, जिसमें कि 100 गीगावाट की जो सोलर एनर्जी है उसको इंस्टॉल करने की कैपेसिटी भी इंक्लूडेड है। और इसके अंदर ही इस 750 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है इसको इनोग्रेट किया गया था। इसमें बेसिकली तीन टाइप से, मतलब तीन सोलर जनरेटिंग यूनिट्स हैं इस 750 वाले में, जिसमें कि हर यूनिट की अगर हम बात करें तो हर यूनिट जो है वो 250 मेगावाट की यूनिट है, जो कि 500 हेक्टेयर की एक लैंड में सिचुएटेड है, जो बेसिकली सोलर पार्क के अंदर है। सोलर पार्क जिसका टोटल एरिया 1500 एकड़ है। और जो ये सोलर पार्क है इसको बेसिकली एक रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। एमपी का जो ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है और जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो कि एक सेंट्रल पीएसयू है, इन दोनों के द्वारा एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई जिसका नाम था रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। उसके द्वारा इस सोलर पार्क को डेवलप किया गया था। सेंट्रल की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उसके द्वारा 138 करोड़ रुपए दिए गए थे इस रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को, जिससे कि इस पार्क को डेवलप किया जा सके, जिसके अंदर ये 750 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है ये इस्टेब्लिश किया गया है, रीवा प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इसके कई सारे सिग्निफिकेंस हैं, जैसे कि जो ग्रिड पेरिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसको अगर सिंपली टर्म में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल कंडीशन में पावर कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से, और उस पावर को जनरेट करने में जो कॉस्ट लगती है मान लो वो ए कॉस्ट लगती है। अब हमें कोई दूसरा अल्टरनेट एनर्जी सोर्स मिल गया जिसके थ्रू हम उस पावर को जनरेट कर सकते हैं, और उसके द्वारा जैसे मान लो जिसके द्वारा जो पावर जनरेट की जा रही है उसमें हमें बी कॉस्ट लगती है। अब ये बी कॉस्ट जो है अगर वो ए से कम है, ठीक है, या फिर ए के इक्वल है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्रिड पैरिटी। और ये अगर इस बैरियर को पार कर देती हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड पैरिटी बैरियर। मतलब कि अगर ये कम हो काफ़ी ज़्यादा, जो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट की जाती है पावर उसके कंपैरिजन में जो इसकी कॉस्ट है अल्टरनेट सोर्स की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो, तो उसको बोलते हैं ग्रिड पैरिटी बैरियर। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जो रीवा प्रोजेक्ट है, जो कि फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो बेसिकली जो ग्रिड पैरिटी बैरियर है उसको इसके द्वारा ब्रेक किया गया है। और इसमें जो रिस्क होती है उसको भी रिड्यूस काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है। इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया गया है एक मॉडल की तरह, जिससे कि जो बाकी स्टेट्स हैं उन सब में भी इस मॉडल को यूज किया जा सके। और ये जो रीवा प्रोजेक्ट है एक रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, मतलब इंडिया का एक फर्स्ट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स जो हैं आउटसाइड स्टेट्स, मतलब जैसे ये प्रोजेक्ट एमपी में सेटअप किया गया, तो एमपी के बाहर के आउटसाइड जो स्टेट्स हैं उन सब के लिए भी यहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई की जा सकेगी। जैसे कि मतलब इस प्रोजेक्ट से जो भी एनर्जी बनेगी, ठीक है, उसका जो 24% जो है इस प्रोजेक्ट की एनर्जी वो दिल्ली मेट्रो के लिए सप्लाई की जाएगी, और रिमेनिंग जो 76% है वो जाएगी डिस्कॉम को, जो कि एमपी में है। और ये इंडिया का फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है जिसको कि CTF जो है, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक फंड है, वहाँ से फंडिंग मिली है। उससे मिलने से फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पे जो फंडिंग मिली है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से वो बेसिकली 0.25% की रेट पे मिली है अगले 40 साल के लिए, फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए, जिसको कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। और जो ये रीवा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कार्बन एमिशन जो होता है इंडिया में उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नॉर्मली अभी इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली
15 लाख टन का जो CO2 है वो पर ईयर इतना यहाँ पे कार्बन एमिशन होता है इंडिया में। बट अब ये जो रीवा प्रोजेक्ट है जो कि एक सोलर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे जो कार्बन एमिशन होगा उसको भी इसकी हेल्प से रिड्यूस किया जा सकेगा। और जैसे वर्ल्ड बैंक जो है उसका एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो एक प्रेसिडेंट्स अवार्ड है वो भी इस प्रोजेक्ट को दिया गया है इसके इनोवेशन और एक्सीलेंस के लिए। तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इंडिया का रीवा पावर प्रोजेक्ट या रिवर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट था उसके बारे में। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।